बारे में राष्ट्रपति पुतिन कह रहे हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑर्सनिक न्यूक्लियर कैपेबल न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम मिसाइल है। उसी के बारे में पुतिन कह रहे हैं कि ऑर्सनिक का टेम्परेचर जो है सूरज के टेम्परेचर के बराबर हो सकता है। रशिया इज नाउ सेलेक्टिंग टारगेट्स पॉसिबली बियॉन्ड यूक्रेन। रशिया यूक्रेन से बाहर भी टारगेट्स लॉक कर सकता है एट 3 किलोमीटर पर सेकेंड 4000 डिग्री सेल्सियस। एवरीथिंग टर्न्स एज ऐश, सब कुछ राख में बदल जाएगा। ये पूरी की पूरी कहानी जो कह रहे हैं पुतिन, ये अपने आप में एक मैसेज है। दूसरा एक बड़ी कहानी ये कि रूस की तरफ से बड़े अधिकारी, बड़े मिनिस्टर कहां गए हैं? नॉर्थ कोरिया। ये ज्यादा चिंता का विषय है। नॉर्थ कोरिया में कौन है? नॉर्थ कोरिया में है किम जोंग उन। रशिया और किम जोंग उन का पुराना संबंध है। दोनों ही वामपंथी देश हैं वैचारिक तौर पर भी अगर देखें तो। और ऑलरेडी नॉर्थ कोरिया अपने फाइटर्स, अपनी सेना के लोगों को यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के लिए भेजे हुए हैं और उसमें जो लोग शहीद हुए हैं उनको वहां पर श्रद्धांजलि देने का कार्यक्रम होगा। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि क्यों यह बात बहुत गंभीर होती चली जाती है जब ऐसे लोग एंटर करते हैं जहां ऑलरेडी रशिया है, दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया, अभी थोड़े समय में चाइना की भी एंट्री हो जाएगी। तो आपको यह समझना पड़ेगा यह मामला गंभीर से ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। आपने राष्ट्रपति पुतिन को सुना। चलिए, राष्ट्रपति रशिया पुतिन का गुस्सा जायज है क्योंकि उन पर यह हमला हुआ है। लेकिन पूर्व एनएसए, जो ट्रंप के एनएसए जो पहले कार्यकाल में थे, जिनका नाम है माइक फ्लिन। माइक फ्लिन क्या कह रहे हैं? माइक फ्लिन कह रहे हैं अटेंशन, सो इट अपीयर्स ज़ेलेंस्की गिव टू गो अहेड टू अटैक पार्क्ड रशियन न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स विदाउट इन्फॉर्मिंग रियल डोनाल्ड ट्रंप। ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस यानी डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति को बगैर इन्फॉर्म किए पार्क किए हुए बॉम्बर्स पर अटैक किया है और ये ठीक नहीं है। आगे वो कह रहे हैं कि इफ ट्रू दैट आवर प्रेसिडेंट वाज नॉट कंसल्टेड, नॉट इन्फॉर्म्ड, दिस इजंट अ सिंपली अ ब्रीच ऑफ प्रोटोकॉल, इट्स अ जियोपॉलिटिकल इंसल्ट एंड वार्निंग साइन। पुराने एनएसए हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अमेरिका के, कह रहे हैं कि इससे बड़ा प्रोटोकॉल का ब्रीच नहीं हो सकता और साथ ही साथ ये अमेरिका की बेइज्जती भी है जियोपॉलिटिकल लेवल पर कि भाई जो देश तुमको हथियार दे रहा है, जो देश तुमको डॉलर दे रहा है, जिस देश की बदौलत तुम लड़ रहे हो, जिस देश की बदौलत नाटो खड़ा है, तुम इतना बड़ा कार्रवाई करने से पहले तुम हमारे राष्ट्रपति को नहीं बता रहे हो। आगे वो कह रहे हैं कि इफ यूक्रेन इज विलिंग टू कंडक्ट स्ट्राइक्स विथ स्ट्रेटेजिक कॉन्सिक्वेंसेस without notifying the White House,